करंट अफेयर्स का 8वां सीरीज, जहां आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी द्वारा भी 10 बड़ी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, उन्हें भी आप आराम से देखें। उन परीक्षाओं में भी करंट अफेयर्स निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं 8वें सीरीज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का मेजबानी कौन करेगा? इनका सही जवाब है हरियाणा। कौन करेगा? हरियाणा। बहुत छोड़ियाँ आती है कहाँ से? हरियाणा से। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा? हरियाणा में। अब ये आयोजन कौन सा आयोजन होगा? तो ये हरियाणा में जो है चौथा संस्करण होगा, मतलब 4th एडिशन होगा। नेक्स्ट जानते हैं, खेल की बात आई है तो खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। नेक्स्ट है, यह चौथा संस्करण जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन होगा, ये कब होगा? तो ये 2021 में टोक्यो ओलंपिक जो होगा उसके बाद होगा। क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जुलाई को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? सही जवाब है मालदीव। किस देश ने मनाया? मालदीव ने। अब ये इसका मतलब जब 26 जुलाई को 55वां दिवस मनाएगा तो ये आज़ाद कब हुआ था? तो ये देश जो है आज़ाद हुआ था कब? 1965 में। अब मालदीव का नाम आया है तो मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। मालदीव की राजधानी माले। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। अब जानते हैं भारत और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है? तो भारत और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच है? इनका सही जवाब क्या होगा? भारत और मालदीव। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों को एक वेबसाइट जारी की है? आप तो जानते हैं बेरोजगार युवाओं के लिए कितना अभी परेशानी हो रही है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया है? नौकरी चाहने वालों जिसको नौकरी चाहिए उनके लिए क्या किया है? एक वेबसाइट जारी किया है। तो कौन सरकार ने? जो सबसे अभी अच्छी सरकार चल रही है। कौन सरकार? दिल्ली सरकार। तो क्या है इनका साइट? तो इनका साइट है www.jobsdelhi.gov.in। इन्हें सर्च कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कहाँ नौकरी हमें मिल सकती है। तब दिल्ली का नाम आया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ जो है घर घर राशन योजना शुरू किया गया और ऑपरेशन शील्ड योजना भी दिल्ली में ही स्टार्ट किया गया। चौथा प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में किस देश में कोविड-19 महामारी सबसे तेजी से फैल रही है? सबसे तेजी से कहाँ फैल रहा है? अपने ही देश भारत में। अब बात करते हैं, कोविड-19 महामारी तो सबसे तेज भारत में फैल रही है। सबसे अधिक मामला इसका कहाँ है? तो वर्तमान में सबसे अधिक इसका जो पेशेंट है, सबसे अधिक जो रोगी है कहाँ है? अमेरिका में है ना। सेकंड स्थान कहाँ है? तो सेकंड स्थान ब्राज़ील है और तीसरा स्थान अपना कहाँ है? इंडिया में। सबसे तेज़ी का बात पूछेगा तो भारत का नाम आएगा। सबसे अधिक कहाँ है कोविड-19 का मरीज? तो अमेरिका में है। सेकंड में कौन है? तो सेकंड में ब्राज़ील है और तीसरे में भारत है। नेक्स्ट पाँचवा प्रश्न है, भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता की है? मुक्त व्यापार के लिए, मुक्त व्यापार का फ्री का जो है क्या होना चाहिए? व्यापार। तो कौन किया है? ब्रिटेन ना। अब ब्रिटेन का नाम आया तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। कहाँ है ब्रिटेन की राजधानी? लंदन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट बी से बोरिन, अब बी से ब्रिटेन। नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान ने अभी तक सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट शुरू किया है? सबसे सस्ता का नाम हम पकड़ेंगे तो कहाँ? IIT खड़गपुर। यहीं के प्रोडक्ट हैं कौन? अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ सबसे सस्ता जो है क्या किया गया है? कोविड-19 टेस्टिंग किट शुरू किया गया है। तो अब इसके बारे में, सबसे सस्ता के बारे में क्या जानते हैं, क्या बात है? तो ये जो है मात्र 400 रुपया में मिल जाएगा। क्या किट मिल जाएगा? ये क्या करेगा? ये मात्र 1 घंटा के अंदर ही रिपोर्ट प्राप्त आप कर सकते हैं कि आप कोविड-19 के जो है पेशेंट हैं या नहीं है, आपको कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसके पहले हम जानते हैं क्या कोई जारी किया था कोविड-19 टेस्टिंग किट?
इसके पहले जो है IIT दिल्ली द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, लेकिन उससे भी सस्ता कौन कर दिया, IIT खड़गपुर। नेक्स्ट, किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है? इनका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन किया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कैसे जानेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्या किया है, निकटता दोस्ती किया है। तो तनाव बढ़ने के साथ साथ, टेंशन बढ़ने के साथ साथ खुद को अमेरिका के साथ और अधिक निकटता के लिए कौन जोड़ दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने जोड़ दिया। और से ऑस्ट्रेलिया और से अमेरिका दोनों दोस्ती कर लिए। अब ऑस्ट्रेलिया का नाम आया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबेरा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की बात की है? कोविड-19 कैसे रुके उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा कौन? अच्छा, मेरा सरकार है मध्य वाला, मिडिल वाला, कौन सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार। अब मध्य प्रदेश का नाम आया, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन, शिवराज सिंह चौहान ना। अब यहाँ और कौन कौन सा एप्लीकेशन जारी किया गया था, तो मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। उसके बाद जीवन शक्ति योजना भी कहाँ स्टार्ट किया गया था, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाई रेजोल्यूशन मैपिंग लॉन्च किया है? तो कौन, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग लॉन्च, होशियार देश कौन है, चाइना। तो कौन किया है, चाइना ना। तो चाइना के उत्तरी हिस्से में स्थित ताइयुआन उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र से क्या किया गया है, इसको जो है लॉन्च किया गया है। अब चीन का नाम आया, तो चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग। कौन है, शी जिनपिंग है। और यहाँ लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया गया। इसके पूर्व में भी हमने बताया था चाइना के द्वारा कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया था, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। और 2020 में यहाँ जो है क्या होगा, एशियन गेम्स होगा। कब, 2022 में, 2020 नहीं सॉरी 2022 में। और विंटर ओलंपिक 2022 का भी आयोजन कहाँ होगा, चाइना में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश में कोच युनवेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? कौन किया है, चाइना किया है। कौन किया है, चीन किया है। अनुबंध बढ़ाने का फैसला चीन किया है। इसको कितना पैसा मिलता है, तो इसको 1 महीना में 2.62 मतलब 2,62,000 रुपया प्रति माह, 1 माह का वेतन मिलता है। इतना पैसा मिलता है किसको, इस कोच को। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस देश में पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की है? पहला प्लाज्मा बैंक राजस्थान का नाम आया है, तो राजस्थान का कौन सा शहर, राजस्थान की राजधानी कहाँ, जयपुर। वहाँ ही क्या किया गया है, प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की बात कही गई। क्या इसके पहले भी कहीं प्लाज्मा बैंक हुआ था? हाँ हुआ था। सबसे पहले प्लाज्मा बैंक जो है नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। अब इस प्रश्न में राजस्थान का नाम आया था, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। और यहाँ हमने पीछे भी बताया था राजकॉप जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था ना। उसके बाद जो है आयु और सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया गया था। कहाँ, राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न है, भारत ने अब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है किस साल तक, 2030 तक। कब, 2030 तक। तो इसमें क्या क्या शामिल है, तो अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा शामिल है, पवन ऊर्जा शामिल है, किसमें, अक्षय ऊर्जा में। और कब तक जो है निर्धारित लक्ष्य टारगेट किया गया है, 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में खोली गई है? किस राज्य में, शहद प्रशिक्षण, शहद मीठा और मीठा चीज कहाँ, गुजरात में ना। तो गुजरात में वहाँ आनंद जो है दूध का फैक्ट्री है, वहाँ ही क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो वहाँ के कृषि कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। उसके द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो गुजरात का नाम आया, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी। उसके बाद यहाँ सुजलाम सुफलाम राज्य समृद्धि योजना शुरू किया गया है। उसके बाद सोलर रूफ पे जो है गुजरात क्या है, टॉप स्थान पे है। तो सेकंड स्थान सोलर रूफ में कौन है, तो महाराष्ट्र जो है क्या है, सेकंड स्थान पे है। 14वां सवाल,
14वां सवाल है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी कर दी है? कौन सरकार? डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को कौन किया है? कर्नाटक कर दिया है। अब कर्नाटक का नाम आया तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा ना। अब यहाँ कोरोना वॉच जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है कहाँ? कर्नाटक में। और मेघ संदेश भी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया कहाँ? कर्नाटक में। 15वां सवाल है, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता देने की घोषणा की है? किसको? उत्तरी कोरिया को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO क्या किया? फरमाइश किया हम लोग से कि उनको क्या कीजिए? चिकित्सीय प्रदान कीजिए। तो भारत के द्वारा क्या किया गया? $1 मिलियन का चिकित्सीय सहायता प्रदान किया गया। अब उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग। कहाँ है? प्योंगयांग। यहाँ के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। उसके बाद अब उत्तरी कोरिया का नाम आया है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो है कौन सा है? 38वीं समांतर रेखा है। कौन सा? 38वीं समांतर रेखा। इसको याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 38वीं समांतर रेखा जो है किन किन देशों के बीच है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट स्पीड में भारत का स्थान कौन है? तो क्या बोला? तो बोला वैश्विक स्तर पे जो है जब लॉन्च किया गया तो बोला 187 देशों की सूची में भारत का पोजीशन कितना रहा? 129 रहा। यहाँ डाउनलोडिंग का स्पीड जो है मात्र 34.67 Mbps है ना, मेगाबिट पर सेकेंड। और अपलोडिंग में 11.01 है। अब जब भारत का पोजीशन 129 हुआ तो टॉप पे कौन था? ये भी जानना जरूरी है। तो टॉप पे रहा साउथ कोरिया। कौन रहा टॉप पे? साउथ कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? कौन सरकार ने ये नेक काम किया? तो पुदुचेरी ने। कौन किया? पुदुचेरी के द्वारा किया गया। क्या कि बोला कि जो व्यक्ति जो है जिसका परिजन जो है कोविड-19 का शिकार हो जाएगा, मर जाएगा, उसको क्या किया जाएगा? 1 लाख का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बी नारायण स्वामी। कौन है? बी नारायण स्वामी। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए मौसम ऐप कौन लॉन्च किया? मौसम ऐप कौन लॉन्च किया? तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। उनके द्वारा क्या किया गया? मौसम ऐप लॉन्च किया गया। और इनसे जुड़ी जानकारी क्या है? तो ये बोला जो है क्या हुआ है? मौसम पूर्वानुमान के लिए यह एप्लीकेशन तो जारी किया गया, लेकिन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया? 14वां जो है अवसर पर 14वां जो है समारोह था, उसके स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया? ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, मौसम ऐप। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा रसद साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात कही है? तो कौन देश? रूस के साथ। र से रक्षा, र से रूस ना। तो 2020 के अंत तक क्या होगा? यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और अन्य सहायता सुविधाओं तक सहज पहुंचाने में क्या होगा? सक्षम करेगा। अब रूस आया है तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। उरल घाटी भी कहाँ है? रूस में है। और भारत और रूस के बीच होने वाले युद्धाभ्यास का नाम इसके पीछे भी बताए थे, क्या नाम है? इंद्र है। क्या क्या जाने? तो रूस की राजधानी मॉस्को हो गई, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो गई। भारत और रूस के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका क्या नाम दिया गया है? इंद्र नाम दिया गया है। 20वां सवाल है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? तो 26 जुलाई 1999 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के सेना के बीच क्या हुआ? कारगिल युद्ध हुआ, जो 60 दिन तक चला। कितना दिन तक? 60 दिन तक। और 26 जुलाई को क्या हुआ? इसका अंत हुआ, जिसमें भारत विजयी हुआ। तो कारगिल विजय दिवस
युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? कारगिल विजय दिवस। क्या क्या हुआ? तो 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच मध्य हुआ। कौन सा युद्ध? उसको कारगिल में युद्ध हुआ, तो कारगिल युद्ध नाम दिया गया। यह 60 दिन तक चला। 26 जुलाई को इसका अंत हुआ, जिसमें भारत क्या हुआ? विजयी हुआ। तो कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के क्या करने के लिए? सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 21वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अपना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया? कहाँ लगाया? केरल में। केरल के एझीमाला में क्या किया? एझीमाला में क्या कि 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र, जो कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा क्या था? ऊर्जा संयंत्र था, उसको क्या किया गया? लगाया गया। अब इस परियोजना को कौन बनाया? तो इस परियोजना को जो बनाया उसका नाम था KELTRON, केल्ट्रॉन। यही जो है क्या किया? यही बनाया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास लिमिटेड। इसके द्वारा क्या किया गया? इस सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र को बनाया गया। अब केरल का नाम आया है, तो केरल में क्या है? शांत घाटी है ना। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है। कोरोना मरीजों की सेवा के लिए यहाँ क्या लॉन्च है? कर्मी बोट। क्या है? कर्मी बोट। और यहाँ विकसित किया गया है ब्रेक द चैन कार्टून अभियान को ना। इतनी जानकारी थी केरल से। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका सही जवाब है राजेश भूषण। किसको किया गया है? राजेश भूषण जी को किया गया है। और हमारे इनसे जुड़ी जानकारी है, वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। 23वां सवाल, 23वां सवाल है बहुत महत्वपूर्ण। अमला शंकर का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थी? तो अमला शंकर जो थी वो नृत्य निर्देशक थी। कौन थी? नृत्य निर्देशक। मतलब कि जो है, जो बच्चा लोग या बड़ा लोग जो है जो डांस करता उसका डायरेक्टर था। कौन? अमला शंकर। तो कलकत्ता में जो है 101 वर्ष के उम्र में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। और 2011 के बंग विभूषण सम्मान से भी इनको नवाजा गया था। 24वां सवाल, 24वां सवाल है, किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों का शोधन करेगा? अब रावण का नाम आया है तो आप कन्फर्म हो गए होंगे कि कौन देश होगा। रावण का नाम आया है तो कौन देश? श्रीलंका। तो 5000 साल पहले रावण द्वारा जो है क्या किया गया था? उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीका को समझने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है। उसी पे क्या होगा? रिसर्च होगा, शोध किया जाएगा ना। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो ना। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। 25वां सवाल, 25वां सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया है? अब मधु बाबू पेंशन योजना, बाबू का नाम आया है तो हम लोग के बूढ़ा अभी कौन है? बूढ़ा है उड़ीसा के सीएम। तो इनका सही जवाब क्या है? उड़ीसा। तो क्या होगा इसमें? तो बोला सरकार के द्वारा जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला किया है। कौन? उड़ीसा सरकार। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा में क्या है? तो उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है। क्या है? व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल कर क्या रखा गया? अब्दुल कलाम द्वीप। और भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन है? चिल्का है। और चिल्का कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, आईसीसी के लार प्रतिबंधों का उल्लंघन करने में कौन क्रिकेटर जो है उल्लंघन में हो गया? तो इनका सही जवाब है क्या? डॉम सिल्वे। सही जवाब क्या है? डॉम सिल्ले ना। डॉम सिल्ले क्या किया? तो इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए सेकंड टेस्ट मैच के चौथा दिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिल्वे ने गेंद पर गलती से लाल लगाकर क्या किया? आईसीसी का नियम का उल्लंघन किया, जिसके कारण क्या किया गया? इनको प्रतिबंधित किया गया ना। तो ये पहला खिलाड़ी था किस चीज़ का? यही लाल लगाने वाला में, गेंद में लाल लगाने वाला ना। नेक्स्ट प्रश्न, 27वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला विधेयक पेश किया? कौन सरकार?
हरियाणा सरकार ना छोड़ियों कम नहीं है, हमारी छोड़ों से क्या कम है। तो हरियाणा सरकार किसकी हत्या में, तो उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट प्रश्न, इनका सही जवाब क्या हो गया, इनका सही जवाब हो गया हरियाणा। कई राज्यों में जो है पहले से 50% आरक्षण है, लेकिन यहाँ नहीं था, यहाँ क्या किया गया, दिया गया। 28वां सवाल, पुस्तक से रिलेटेड, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ना एक पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न निश्चित रहेंगे। क्वेश्चन है द पेडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब होगा क्या, मार्क हॉगिसबॉम। कौन होगा, मार्क हॉगिसबॉम। 29वां सवाल है, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का परीक्षण किया। कौन देश, रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का ना, इसका नाम क्या था, तो ये बोला ई एयरक्राफ्ट का वो लोग जो नाम दिया, उसका नाम दिया MGTD-20। क्वेश्चन पूछा जाएगा MGTD-20 जो है कौन देश के एयरक्राफ्ट का नाम है। सही जवाब क्या होगा, रूस। इस सीरीज का अंतिम सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण, कोरोना वायरस से रिलेटेड। भारत ने कोरोना वायरस की तेजी से परीक्षण किट तैयार करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। इनका सही जवाब होगा इजराइल। किसके साथ, इजराइल के साथ क्या किया है, कोरोना वायरस की तेजी से परीक्षण किट, जल्दी जो है किट तैयार हो उसके लिए समझौता किया है भारत ने। किसके साथ, इजराइल। अब इजराइल का नाम आया तो इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ना। और यहाँ के सांसद का नाम है नेसेट। क्या है, नेसेट। काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं नेसेट किस देश की संसद का नाम है। सही जवाब क्या होगा, इजराइल। इतनी जानकारी थी करेंट अफेयर्स के 8वें सीरीज की। तो प्रतियोगी छात्र छात्राओं, हमें आशा और उम्मीद है आपको यह सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा, और हम चाहेंगे कि अन्य परीक्षार्थियों को भी शेयर करें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल को यदि आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।